जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो आप लोग ग्रेजुएशन लेवल के कोर्स में जाते हैं जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर कोई अदर कोर्स में जाते हैं तो आप लोगों का सबसे पहला जो सवाल होता है यही होता है कि इसमें जो पेपर्स होते हैं हम उसमें कितने नंबर में पास होंगे। आप लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हो या फिर बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हो या बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में हो या फिर बीएससी सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो या बीए सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में हो, किसी में भी हो तो आप लोग कितने नंबर पर पास होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको हम पूरा बताने वाले हैं विद आपको हम मार्कशीट के साथ बताएंगे कितने नंबर पर आप लोग पास होंगे, कितने नंबर फेल होंगे, कब आप लोगों की बैक लगती है, बैक लगती है तो क्या करना पड़ता है, वो सभी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको हम देने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। क्योंकि बहुत से छात्र होते हैं जो कमेंट्स करते हैं कि सर इसमें बीएससी में कितने नंबर पास होते हैं, कितने नंबर पर फेल हो जाते हैं, कि बैक लग जाती है। कुछ छात्रों को पता नहीं होता है कि इतने नंबर मिनिमम लाने होते हैं जिससे आप लोगों की बैक नहीं लगती है, तो वो भी आपको हम जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए, आप लोग बीएससी में हो, बीए या बीकॉम में किसी भी सेमेस्टर में हो या किसी भी ईयर में, जैसे किसी में सेमेस्टर वाइज चलता है कि एक ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं या फिर किसी में ईयर वाइज चलता है यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो जिसमें भी हो आपको मार्कशीट मिलती है। क्या होता है जब आपका एग्जाम होता है इसके बाद आप लोगों को मार्कशीट मिलती है। तो मार्कशीट में अगर आपको मान लीजिए कितने आपका 100 नंबर का पेपर है, कितने नंबर का पेपर है, 100 नंबर का पेपर है, अगर आप लोग 33% नंबर लाते हैं तो आप लोग पास हो जाते हैं। लेकिन वहां पर होता क्या, वहां पर आपको प्रैक्टिकल भी होते हैं, प्रैक्टिकल के बाद आप लोगों के जो है इंटरनल मार्क्स होते हैं और एक्सटर्नल मार्क्स। इंटरनल मार्क्स मतलब है कि आपके प्रैक्टिकल के हैं इंटरनल मार्क्स, और एक्सटर्नल मार्क होते हैं वो जो आपको पेपर एग्जाम देते हैं उसमें जो आपको मार्क्स मिलते हैं। तो उसमें क्या होता है, इंटरनल जो मार्क्स होते हैं क्या होते हैं, इंटरनल जो मार्क्स होते हैं उनको घटा देते हैं 100 में से। इसके बाद जो आपके एक्सटर्नल आते हैं उनमें आपको 33% लाना होता है। तो हम लोग चलिए मार्कशीट के माध्यम से समझते हैं पूरा प्रोसेस क्या रहेगा, कैसे रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये मार्कशीट है, तो मार्कशीट पे हम लोग देखते हैं कैसे, जैसे इनका सेमेस्टर फर्स्ट था, यहाँ पर जो हमारे यहाँ पेपर होते हैं, जैसे इसमें जो पेपर होते हैं वो 100 मार्क्स के होते हैं। आपके जितने भी मार्क्स के हों उसी के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पर देखिए आपको दो चीज़ें दिख रही हुई, इंटरनल मार्क्स और एक्सटर्नल मार्क्स। यहाँ पर इंटरनल मार्क्स इनको 25 में से 21, 25 में से 21, 25 में से 23, 25 में से 23, 25 में से 22, 25 में से 23 और 25 में से 23 इनको मिले हुए हैं। तो हमको इंटरनल मार्क्स में नहीं जाना है, हम लोगों को जाना है एक्सटर्नल मार्क्स में। जैसे इनको 75 में मिले हैं कितने एक्सटर्नल मार्क्स, 45 मिले। कितने मिले हैं, 45 मिले हैं। तो यानी कि इनके एक्सटर्नल मार्क्स कितने हैं, 45 हैं। इसी प्रकार इनको मिले हैं 69 नंबर, 45 नंबर, 68 नंबर, 47 नंबर, 70 नंबर, 24 नंबर। तो इसी के हिसाब से यहाँ पर आपको कोर्स क्रेडिट देखने को मिलते हैं, ग्रेड अवॉर्डेड देखने को मिलते हैं, अर्न क्रेडिट देखने को मिलते हैं, ग्रेड पॉइंट मिलते हैं और पॉइंट सिक्योर्ड ये आपको यहाँ पर मिलते हैं। अब देख लीजिए 75 का अगर हम लोग देखें तो 33% कितना होगा जाके, तो 75 का 33% कितना हो जाएगा, 25 पॉइंट करके कुछ बनेगा, यानी कि अगर देखें तो 25 ही बनेगा। हमको 33.33% चाहिए होता है, मतलब कि मान के चलिए 26 नंबर आपके होने चाहिए। 75 में कितने होने चाहिए, 75 में आपके 26 से 27 मार्क्स होने चाहिए। इतने मार्क्स अगर आपके होंगे तो आप पास हो जाएंगे। जैसे इनके देखिए 75 में आए हुए 45 में ये पास हो चुके हैं, इन्हें बी प्लस ग्रेड मिली हुई है। 75 में 69 है, ए प्लस ग्रेड मिली हुई है। 75 में 45 है, बी प्लस ग्रेड मिली हुई है। 75 में 68 है, ओ ग्रेड मिली हुई है। 75 में 47 है, बी प्लस ग्रेड मिली हुई है। अब 75 में इनके 70 हैं तो इनको ओ ग्रेड मिली हुई है। और इसको लास्ट में यहाँ पर इनको देखिए कितने मिले हुए हैं, 75 में 24 मिले हुए। कितने मिले हुए हैं, 75 में इनको 24 मिले हुए हैं। जब इनको 75 में 24 मिले यानी कि इनको 33% से भी कम मार्क्स मिले हैं, इसमें ये फेल हो गए। किसमें हो गए, इसमें ये फेल हो गए। यहाँ पर देखिए एफ लिखा हुआ है, एफ का मतलब क्या होता है, एफ का मतलब होता है फेल। क्या मतलब होता है, फेल। तो यहाँ पर इनको अर्न क्रेडिट वगैरह भी और ग्रेड पॉइंट भी 0 0 है। क्या है, 0 0 है।
और यहाँ पर इनको 75 में 68 मिले हुए हैं, 75 में 69 मिले हुए हैं, तो यहाँ पर ए प्लस ये इनको ग्रेड मिले हुए हैं। जब आप लोग किसी में आप लोग फेल हो जाते हैं, क्या होता है, जब आप लोग किसी में फेल हो जाते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कैरी ओवर। क्या देखने को मिलता है, कैरी ओवर पेपर्स। क्या देखने को मिलता है, कैरी ओवर्स पेपर्स। कैरी ओवर्स पेपर में आपको यहाँ पर देखिए E0 101001T देखने को मिल रहा है। ये आपका पेपर कोड है जिसमें आप फेल हुए हैं। जैसे इसमें ये फेल हुए हैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन में, E0 101001T ये लिखा हुआ है, और कैरी ओवर्स पेपर्स में यहाँ पर ये कोड लिखा हुआ है। तो जितने पेपर्स में आपकी बैक लगेगी, यानी कि आप जितने पेपर्स में फेल होंगे, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा E0 101001T, यानी कि उतने पेपर्स के आपको यहाँ पर कोड देखने को मिलेंगे। जैसे ये एक पेपर में फेल हुए हैं तो इनको यहाँ पर E0 101001T एक पेपर का कोड दिख रहा है। अब यहाँ पर आप लोगों की इस सब्जेक्ट में बैक लग चुकी है, तो यहाँ पर आप लोगों को मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए होते हैं, तो कितने मार्क्स, अगर आपका 100 का है तो आपको 33% चाहिए, यानी कि 33 मार्क्स चाहिए। अगर आपका 75 है तो मिनिमम 26 मार्क्स चाहिए। देखिए प्रैक्टिकल में आपको मिलते हैं उससे कोई लेना देना नहीं, प्रैक्टिकल के जो आपके इंटरनल मार्क्स होते हैं उससे कोई लेना देना नहीं होता। एक्सटर्नल मार्क्स जो है उनमें आपके आने चाहिए। समझ में आया आपको, क्योंकि अगर हम लोग इनको जोड़ेंगे 75 24 और 23 को जोड़ेंगे तो 33% मार्क्स से ज्यादा हो जाएंगे, और 33% मार्क्स से ज्यादा हो जाएंगे तो इनको पास होना चाहिए था, लेकिन ये फेल हो गए। इसका मतलब क्या है कि आपके इंटरनल मार्क्स यानी प्रैक्टिकल के मार्क्स को नहीं जोड़ा जाएगा। जो आपकी लिखित जितने की परीक्षा होगी, रिटन एग्जाम होगा, उसमें आपको 33% मार्क्स लाने हैं। कितने, उसमें आपको 33% मार्क्स लाने हैं, तभी आप पास होंगे। समझ में आया आपको, प्रैक्टिकल के आपके इसमें मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, तो आप प्रैक्टिकल के मत जोड़ना, इसके बाद ही आपको लाना है, तो आप लोग पास होंगे। जब आप लोगों की बैक लगती है तो यहाँ पर आपको प्रमोटेड देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, प्रमोटेड देखने को मिलता है। अगर आप लोग पास होते हैं तो यहाँ पर प्रमोटेड जगह आपको पास्ड देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, पास्ड। इसके बाद जैसे इनका सेकेंड सेमेस्टर है तो यहाँ पर देखिए इनके 75 में 54, 75 में 71, 75 में 68, 75 में 69, 75 में 71, 60 में 53 और 75 में 60, ये इनको यहाँ पर मार्क्स देखिए देखने को मिले हैं। अभी भी इनको यहाँ पर प्रमोटेड दिख रहा है। प्रमोटेड का मतलब क्या है कि अभी जो इनका रिजल्ट है, जब पूरा इनका रिजल्ट जो है एकदम जब ये बैक पेपर का दे देंगे, इसके बाद ही इनके रिजल्ट में पास्ड लिखे आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रमोटेड इसमें लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें भी इनका बैक पेपर लगा हुआ है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रमोट डिनोट्स एलिजिबल फॉर नेक्स्ट सेमेस्टर एडमिशन विद बैक पेपर्स, तो इसका कोई मतलब नहीं है। ये सभी रिजल्ट में लिख के आता है, आप लोग पास हो या फेल हो, सभी में आपको ये देखने को मिलता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि बैक पेपर का फॉर्म कब पड़ेगा और कैसे आप लोगों की बैक लग गई है तो क्या करना है। और यहाँ पर देखिए आप लोगों को दिख जाएगा कि आप लोगों को कब ओ मिलता है, ए प्लस कब मिलता है, ए कब मिलता है, बी प्लस, बी, सी, पी, एफ का मतलब होता है फेल। जब आप लोग एफ देखने को मिलता है मतलब पे फेल होता है। अगर आपको ई भी देखने को मिलता है, इस पेपर में आप एब्सेंट थे, क्यू का मतलब क्वालिफाइड, एंड क्यू लिखा हो तो नॉट क्वालिफाइड। अब हम लोग चलते हैं कि आप लोगों की बैक ब्लैक लग जाती है तो क्या करना होगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिखा भी है इंपॉर्टेंट पॉइंट में, अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा इन एक्सटर्नल पेपर ऑफ मेजर एंड माइनर कैंडिडेट हैज टू मिनिमम 30% एंड अदर 40% मार्क्स कंपल्सरी इंडिकेट अपडेट मार्क्स ऑफ बैक पेपर इंप्रूवमेंट पेपर क्वालिफाइंग क्राइटेरिया फॉर एनुअल रिजल्ट अंडर एनईपी 2020। ये जो क्राइटेरिया है एनईपी नई शिक्षा नीति के अनुसार 2020 के तहत निर्धारित किया गया है। अगर अब आप लोगों की बैक लग जाती है, क्या होता है, अगर आप लोगों की बैक लग जाती है तो आपको क्या करना होगा। अगर आप लोगों की जैसे मान लीजिए आप लोगों की फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगती है, क्या होता है, फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों की बैक लगती है तो आपको क्या करना होगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको बैक लगती है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप सेकंड सेमेस्टर के अच्छे से एग्जाम दीजिए। इसके बाद जब आप लोगों के थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम होंगे, क्या होंगे, जब आप लोगों के थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम होंगे तो आपके एक बैक पेपर का फॉर्म निकलेगा। क्या निकलेगा, बैक पेपर का फॉर्म निकलेगा, उसको आपको भरना है। और बैक पेपर का फॉर्म जब आप लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट की जिस दिन परीक्षा होगी उस सब्जेक्ट की, उस दिन ही आपको अपना पेपर देने जाना है। क्या है, उस दिन ही आपको अपना पेपर देने जाना है। आपका एडमिट कार्ड भी निकलेगा बैक पेपर का। उसमें आपको जब आप लोग बैक पेपर का फॉर्म भरते हो उसमें आपकी थोड़ी फीस कटती है,
तो वो फीस आपको पे करनी होगी। इसके बाद आप लोग बैक पेपर का फॉर्म भर के अपनी परीक्षा दे सकते हैं और पास हो जाएंगे। तो आपकी जब अगली बार मार्कशीट आएगी तो वो आप लोगों की बिल्कुल करेक्ट होके आएगी। अब बात कर लें कि जैसे आप लोग सेकंड सेमेस्टर से और आपकी बैक लग गई, तो सेकंड सेमेस्टर के बाद आप लोग थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा अच्छे से दीजिए। इसके बाद जब आप लोगों की फोर्थ सेमेस्टर की आप लोग परीक्षा देने जाएंगे, तो यहाँ पर आप लोगों के जो सेकंड सेमेस्टर में जो स्टूडेंट की बैक लगी थी, वो अब आप लोग अपना बैक पेपर का फॉर्म भरेंगे। क्या करेंगे, तब आप लोगों को अपना बैक पेपर का फॉर्म भरना होगा। इसके बाद बैक पेपर का फॉर्म भरेंगे और सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट का जब उस दिन जिस सब्जेक्ट का एग्जाम होगा जिसमें आप फेल हुए हैं, उस दिन आपको अपना पेपर देने जाना है। तो इस प्रकार आप लोग किसी भी सेमेस्टर में हो, अगले एग्जाम दीजिए। इसके बाद जो सेमेस्टर आता है उसके बाद ही आप लोग जो अपना पेपर दे सकते हैं। तो इस प्रकार आप लोग जो अपना है रिजल्ट वगैरह देख सकते हैं। हमने आपको बता दी कितने पर आप लोग पास होंगे, कितने पर फेल होंगे। तो अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।